हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सृजन है और मैंने नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा स्कोर रहा 675 एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2164। मैंने जे का भी एग्ज़ाम दिया था क्योंकि आई वाज अ पीसीएमबी स्टूडेंट एंड जे में भी मेरी डिसेंट परसेंटाइल रही 98.64 की इन द सेकेंड अटैम्प्ट। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी 12th बोर्ड्स पे फोकस नहीं किया था, 12th बोर्ड्स पे भी मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर की थी फॉर अ पीसीएमबी स्टूडेंट। नाउ इस वीडियो का क्या मोटिव है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी 11th-12th को, अगर आप एक साइंस एस्पिरेंट हो, मतलब आप नीट या जेई एस्पिरेंट हो, तो अपनी 11th-12th को अपने नीट या जेई प्रिपरेशन के साथ कैसे मैनेज करें, मैंने ये कैसे मैनेज किया और आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट यार मैं अपना बताता हूँ, मेरा कभी भी बोर्ड या 11th मेन टारगेट नहीं था, क्योंकि मुझे ये काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया कि अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है विद साइंस स्ट्रीम तो 11th-12th के मार्क्स आपको बहुत ही कम हेल्प करते हैं। मेन हेल्प आपकी एंट्रेंस टेस्ट की जो मार्क्स है या जो रैंक है वही कर सकती है। तो आपका भी सबसे मेन टारगेट नीट होना चाहिए अगर आप बायो ले रहे हो, या मैथ्स होना चाहिए, मतलब जेई होना चाहिए, जेई में अच्छा स्कोर करना होना चाहिए। 12th एक सेकेंड प्रायोरिटी होती है और 11th तो प्रायोरिटी होती है। सेकेंड पॉइंट, मैंने अपनी 11th मतलब 10th के बाद जो 11th आती है उसमें काफ़ी वास्ट अपग्रेड होता है, सिलेबस में काफ़ी वास्ट अपग्रेड होता है डिफ़िकल्टी में फॉर साइंस एज ऑफ आई नो। तो मैंने कैसे किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 10th में परसेंटेज थी 94.6, 94.5 एक्चुअली बोर्ड्स में, विच वॉज वेरी गुड। उस टाइम पे कोरोना था तो रिटर्न एग्जामिनेशंस नहीं हुए थे एंड जैसा सबके साथ होता है 11th में थोड़ी ड्रॉप हुई। द परसेंटेज वॉज 85 परसेंटेज एग्रीगेट थी मेरी 11th में। तो ये ड्रॉप क्यों हुआ, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट था, मुझे आइडिया नहीं था कि 10th के बाद 11th इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और जो जंप होता है 10th 11th का, ये सब लोग आपको बताते होंगे काफ़ी ज़्यादा होता है, इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करना होता है। बट ठीक है, 11th की परसेंटेज मुझे इतनी मैटर नहीं करती थी। 11th में मैं स्कूल जाता था ही नहीं, मेरी अटेंडेंस परसेंटेज अराउंड 50 थी, ऑनलाइन क्लास होती थी। 12th में आते आते आपको कैसा अपना बिहेवियर रखना चाहिए। 11th से जब 12th आई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 12th में बोर्ड होते हैं, 11th के जैसा हाल तो नहीं चल सकता, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अब एज अ पीसीएमबी स्टूडेंट, आई वाज पीसीएमबी स्टूडेंट, क्योंकि मेरा 5th सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मैं मैथ्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करता था। ठीक है, मैंने साल में एक क्लास अटेंड नहीं करता था मैं मैथ्स की, उसके नोट्स नहीं बनाता था मैं, और एनसीईआरटी पढ़ी है, बस ऐसी पढ़ी हुई है अभी। तो मुझे ये 12th में रियलाइज़ हुआ और 12th में भी मैंने मैथ्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। 12th की पहली मैथ्स की क्लास मैंने अटेम्प्ट की थी, पहली मैथ्स की क्लास आई डिड इन सेप्टेम्बर आई थिंक, हाँ। तो आधा सिलेबस होने के बाद मैंने पहले मैथ्स की क्लास की थी, क्योंकि मैं बंक मारता था अगर मैं स्कूल जाता भी था, और मेरी अटेंडेंस परसेंटेज यूज टू बी 50 के अराउंड। मैं स्कूल जाता नहीं था बिकॉज माई मेन टारगेट वॉज नीट। आपको शायद अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आई एनरोल माई सेल्फ इन आकाश इंस्टीट्यूट फॉर अ 3rd ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम कोर्स इन 10th ओनली। तो मुझे ये आइडिया था कि अगर मैं कोचिंग पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं स्कूल पे कम कर पाऊँगा, एंड आई वॉज नॉट अ डमी स्टूडेंट, तो मुझे स्कूल जाना भी था, तो मैंने अपने स्कूल जाने को काफ़ी कम कर रखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अपनी 11th और नीट या जेई पे कैसे फोकस करना चाहिए। देखो, इतना तो आपको पता है कि जो 11th-12th में आ रहा है वही नीट में आने वाला है, या जो नीट का सिलेबस है 11th-12th में वही है, बस अब बिट मोर इलेबोरेट आपको लिखना है, आपको आंसर फ्रेमिंग की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, अब किसी चैप्टर का एग्जांपल उठाते हैं, लेट्स से केमिस्ट्री में, क्योंकि जेई नीट में दैट्स कॉमन। लेट्स से क्या हुआ था अभी पिछले साल, सॉलिड स्टेट का एग्जांपल उठाते हैं। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर था जो नीट जेई में आता है एंड इज़ अ वेरी सटल फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है वो। ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और नॉट टू ईजी ऑल्सो। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट इन्होंने 12th से हटा दिया। अब ऐसे चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए कि आप 11th-12th के हिसाब से इनको ना पढ़ो, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से ना पढ़ रहे हो। दिस वॉज इन 12th केमिस्ट्री आई थिंक। तो उसमें आपको आंसर राइटिंग नहीं आनी, उसमें आपको MCQ बेस पढ़ना। बाकी जैसे कुछ जो होते हैं चैप्टर, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी 12th की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बोर्ड में मेजर मार्क्स उसी के होते हैं, शायद 40 मार्क होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के, हर ऑर्गेनिक के चैप्टर के एंड के कन्वर्जन सारे कर लो, सही बता रहा हूँ। कन्वर्जन आनी चाहिए, IUPAC आनी चाहिए। अब IUPAC का एग्जांपल लेता हूँ। IUPAC अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आपको पता है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन से ही आंसर निकल जाता है। बट बोर्ड्स में आना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर देंगे और आपको लिखना बायो की तरफ। फॉर द नीट एस्पिरेंट्स
का आपको बायो का रिलेशन तो पता ही होता है, बायो की एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। ये मेरी 12th की एनसीईआरटी, आप देख सकते हो मैंने कैसे लाइन बाय लाइन इसको पढ़ी हुई है, बिल्कुल एक लाइन मिस नहीं करता था मैं, और एक लाइन को 55 बार पढ़ता था। ठीक है, अब बोर्ड के लिए शायद इसकी ज़रूरत ना हो, ये एक्चुअली मेरी 11th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी, राइट। आप देख सकते हो पूरी रंग दी थी मैंने, क्योंकि वो इतनी बार पढ़ ली है, राइट। तो नीट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नीट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर एक वर्ड पे फोकस करना है, हर एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, 5 से 6 बार पढ़ना है। बट ऐसा बोर्ड में नहीं होता यूजुअली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो बोर्ड में आते हैं, जिसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और एनसीईआरटी के उस पैरा से आपको अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। उस पैरा को रट्टा मारने की इतनी ज़रूरत होती नहीं। फिजिक्स इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक फॉर नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो, एंड शायद बोर्ड में भी फिजिक्स का पेपर इतना इजी आता नहीं था। मैंने अपने बोर्ड में फिजिक्स में स्कोर किए थे 98 आउट ऑफ 100, एंड बिकॉज देयर वाज लीनियंट मार्किंग, आई थिंक फिजिक्स का पेपर इतना इजी था नहीं, बट राइट मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आगे हैं बढ़ते, मैंने अपने नीट में फिजिक्स में शायद सबसे कम स्कोर किया था, अराउंड 4 क्वेश्चंस गलत मेरे फिजिक्स में हुए थे, राइट, या 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे नीट। तो नीट में फिजिक्स का क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताता हूँ। आप इतना जान सकते हैं कि नीट में जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, जो कैलकुलेशन है वो आपकी काफ़ी शॉर्ट होनी चाहिए, काफ़ी ट्रिक एंड कैलकुलेशन होनी चाहिए आपको, जैसे आपको एलैबोरेट नहीं करना अपनी कैलकुलेशन, इतना तो आपको मिलेगा भी नहीं जगह कि आप एलैबोरेट करें, और यही उसके बोर्ड के पेपर में आपको फिजिक्स में एलैबोरेट करना है, फॉर्मूले लिखने हैं, वे बताने हैं, तरीका बताना है, बट आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए फॉर नीट। अब जैसा कि मैं जानता हूँ नीट एस्पिरेंट्स को, और जैसा मैं खुद भी था, मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी सबसे कम पढ़ी थी आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट मेरी अनटच थी एंड तक, नीट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आप नीट के लिए नहीं पढ़ पाओगे, काफ़ी बोरिंग होती है, बट बोर्ड्स के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, फिजिक्स के बैक के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड्स। तो इसका एक सिंपल मेथड होता है, जब बोर्ड्स आ रहे हो तो फिजिक्स की एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से क्वेश्चन कर लो कि नीट के लिए जो एनसीईआरटी पढ़नी थी वो हो गया, वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन से ही हो गया। मैंने कई केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए भी ऐसा किया था। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कोई बोलता नहीं है नीट के लिए पढ़ने में, बट बोर्ड्स के लिए शायद आपको पढ़नी चाहिए। मैंने वो 1 बार पढ़ा और इतने अच्छे से पढ़ा कि नीट के लिए रह गया। बाकी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी या बायो की एनसीईआरटी तो आपको नीट और बोर्ड दोनों के लिए पढ़े। शॉर्ट नोट्स नीट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और ये आप जानते हैं। ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट है, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट हैं फॉर 11th फिजिक्स आई सपोज, यस 11th, राइट। तो ये 11th के शॉर्ट नोट्स थे। अब शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करते हैं नीट या जेईई की प्रिपरेशन में, और आप सोचोगे कि बोर्ड के प्रिपरेशन में तो हेल्प करना नहीं चाहिए क्योंकि बोर्ड में आपको एलाबोरेट आंसर राइटिंग करनी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कई फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखना होता है, और कई आंसर राइटिंग में कुछ की पॉइंट होते हैं, वो की पॉइंट आपको अपने शॉर्ट नोट में दिख सकते हैं। जब मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने अपने 12th के शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे, जो नीट के बेसिस पे थे, वो तो थे ही, बट मैंने एक आंसर राइटिंग का भी शॉर्ट नोट बना रखा था। हर चैप्टर के लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, लाइक प्रूविंग द एम्पियर सर्किटल लॉ या प्रूविंग द बायो-सैवर्ट लॉ, यही सब क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मैंने ये सब लिख के रख लिया था, एंड एट द एंड मतलब मैंने यही रिवाइज किया था फिजिक्स के बोर्ड के पेपर के जस्ट पहले। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स फॉर नीट एंड जेईई, आपको अपने बोर्ड्स के लिए भी एक शॉर्ट फ्रेमवर्क में, उस क्रिस्प फ्रेमवर्क में आपको वो सारे आंसर्स लिखने चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, या वो सारे कॉन्सेप्ट की इलेबोरेशन लिखनी चाहिए जो मोस्ट प्रोबेबल होता है। अब बायो में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है विच इज़ अ वेरी ह्यूज चैप्टर, और उसकी बहुत वेटेज होती है नीट में भी एंड उसमें भी, बोर्ड्स में भी। उसके लिए मैंने क्या अप्रोच की थी, हर एक सब हेडिंग के शॉर्ट नोट्स तो मैंने बनाए हुए थे, बट जैसे एक सब हेडिंग है व्हाट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मैंने उसका पैराग्राफ कम से कम 5 बार लिखा, क्योंकि मुझे पता था अगर वो एज अ 5 मार्कर आ रहा है बोर्ड्स में तो मुझे उसको काफ़ी अच्छे से फ्रेम करना होगा। सिर्फ फैक्ट से काम नहीं बनेगा, मुझे उसको आंसर फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, और उस सब हेडिंग के फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नीट में आ सकते हैं। हाउ मेनी बेस पेयर्स, कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, लास्ट क्रोमोसोम कौन सा था, वो कब हुआ, 1993 से 2003 तक था आई सपोज,
मैं भूल रहा हूँ यार, 1 महीने बाद नीट की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि 11th 12th और नीट और जेई की प्रिपरेशन को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहें या ये जानना चाहें कि मैंने अपने बायो, फिज़िक्स या केमिस्ट्री या शायद मैथ्स की प्रिपरेशन अपने बोर्ड्स के लिए कैसे की थी या अपने नीट के लिए कैसे की थी, तो कमेंट्स में बताओ। एंड लाइक दैट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।